बखान सुना बिहगनायत तब। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस का वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काव्यसुंद जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना। काव्यसुंद जी जो है कथा जो गरुण जी को सुनाई थी वो संवाद शुरू हो गया है। सो संवाद उदार जही विधवा आगे कहव, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर एवं पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहें उमा सागर सुनो। बंदा हूँ बाल रूप सोहि रामू, सब सिद्धि सुलभो जपत जिस नामू। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिरि बिहारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं। इतने गुण और नाम हैं भगवान के कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विमल विशद निगमाम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इंद्र मिहित कहीं जाए न सोई। राम अवतार के बुद्धि बनवानी, मत हमार से सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें स्वयं ते अनुमाना। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कई कारण बन जाते हैं, तब उनको मजबूरी में अवतार लेना पड़ता है। जैसा हमारा उसमें आया श्रीमद् भागवत में राम जी के जो अवतार हैं, यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानि भवति भारत है, अभूत्यानम से अधर्मस्य है ग्लात्मानम से जान हम, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय से दुष्टताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान जब ही अवतरित होंगे। तस मैं सुमुख सुनावहूँ तोई, समझु परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाहि नहीं बारुनी, सिधई विप्र धैन सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध समीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। दीन दयालु व्रत संभारी। कहते हैं कि जैसे कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस जिस समय बढ़ जाते हैं और वे ऐसे अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता,
सबसे मुख्य जो अनर्थ होते हैं वो है ब्राह्मण, गौ और देवताओं तथा पृथ्वी कष्ट पाने लगे, तब ये समझो कि घोर अन्याय हो रहा है। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा खत्म करने के लिए इस जगत में अवतार लिया करते हैं। उनका काम क्या होता है आगे बता रहे हैं। असुर मारु थापई सुर राखई निज श्रुति से तुषिया राम, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म के हे तुषिया राम। बंदाहूँ बाल रूप सोही रामू, रूप सोही रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का काम क्या है अवतार लेने के बाद कि वे अक्षरों का राक्षसों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है, जो भगवान को जन्म लेना पड़ता है यही कारण है। सोई जस न्याय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सोई जस गाय भगत भव तरही, उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं और जो कारण है एक से एक बढ़कर हैं। और यहाँ शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि मैं सारे कारण तो नहीं बता सकता, परंतु कुछ जो मुख्य मुख्य कारण हैं उनको मैं विस्तार से कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको सब कोई जानते हैं। उनको श्राप लगा था क्या? विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देहते न पाई। कनक कसप सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मदिमोचन। विजयी समारो वीर विख्याता, हरि बिराहे बपु एको निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विसितारा। मंगल भवन मंगल हारी राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे। ये जो दोनों भाई थे हरि के द्वारपाल, जय और विजय, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले जगत में प्रसिद्ध थे। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके
भगवान ने वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का जो है सुंदर यश इस पृथ्वी पर फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। बंदहु बाल रूप सोहि रामु, सब सिद्ध सुलभो जपत जिस नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। वही दोनों जाकर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, यही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण अगले जन्म में हुए और महावीर राक्षस हुए। इन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनहि जन्म दुति बचन प्रवाना। राम हरे एक वार तिनके हित लागी, धर्यु शरीर भगत अनुरागी। राम हरे कश्यप अदिति ताहु पितु माता, दशरथ कौशल्या व्याख्याता। राम हरे एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। राम हरे एक कल्प सुर देह दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे। राम हरे शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहिन मारा। राम हरे परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीत पुरारी। राम हरे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। राम हरे एक वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कलम में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारी नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। शल कर टारे सुब्रत, प्रभु सुर का राजुकीन। जब जी जाने हूँ परम तप, श्राप कोप कर दीन सिय राम। बंदा हूँ बाल रूप सोहि राम, सब सिद्धि सुलभो जपत जिस नामु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। प्रभु ने छल से उससे स्त्री का व्रत भंगकर देवताओं का काम। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को